हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका शेप बाइकॉन्केव और ई न्यूक्लिएटेड होता है। ई न्यूक्लिएटेड से आप समझ रहे होंगे कि न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जब आरबीसीज यंग होते हैं तब उनमें न्यूक्लियस होता है। जैसे ही वो मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाता है। और इनका शेप कैसा होता है, डायग्राम में आप जैसे कि देख ही सकते हैं, डिस्क लाइक बाइकॉन्केव शेप होता है इनका। और इसी शेप की वजह से इनको सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब इनमें आरबीसीज में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब एब्सेंट होते हैं। इन्हीं की वजह से, इनके एब्सेंस की वजह से इनकी ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। आरबीसी साइज़ में बहुत ही स्मॉल होते हैं और दिस स्मॉल साइज हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन and helps them to travel in very fine blood capillaries through the body of a person. इन्हीं स्मॉल साइज़ की वजह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में इनको हेल्प मिलती है और इतनी फाइन कैपिलरीज से भी ये बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं एक पर्सन की बॉडी में। अब ये देखिए कि आरबीसीज प्रेजेंट मतलब प्रोड्यूस कहाँ होते हैं। तो आरबीसीज जो हैं हमारे बोन मैरो में, लॉन्ग बोन्स की रिब्स, वर्टिब्रे और स्कल बोन्स में प्रोड्यूस होते हैं और इनकी एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज की होती है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि आयरन कंटेनिंग पार्ट से बना होता है, हीम, और प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट क्या होता है, ग्लोबिन। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइफ एंड डेथ्स ऑफ आरबीसीज। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है इनका, वर्टिब्रे की, रिब्स, पेल्विस, स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स से। ठीक है, जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि राउंडेड और इर्रेगुलर शेप के होते हैं। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एमीबॉइड्स मूवमेंट करने के कैपेबल होते हैं। ल्यूकोसाइट्स कलरलेस होते हैं, यानी कि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और ये इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में। ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स होता है उनके साइटोप्लाज्म में और लोब्ड न्यूक्लियाई होते हैं, और एग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाता है, यानी कि एब्सेंट होता है उनके साइटोप्लाज्म में, और अनलोब्ड न्यूक्लियाई होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स अब हम देखेंगे डीप में। तो ग्रैन्युलोसाइट्स स्फेरिकल होते हैं शेप में, रेड ब्लड सेल्स से लार्जर होते हैं और इनका लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ग्रैन्यूल्स कंटेन करते हैं। जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईजनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 50 to 70% WBCs का होता है न्यूट्रोफिल्स। इनका जो साइटोप्लाज्म है बहुत ही फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं इनमें, और जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनके 3 to 6 लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। आप डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इनके 3 to 6 लोब न्यूक्लियस हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं हाईली फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में। फैगोसाइटिक मतलब क्या होता है,
हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करने की एबिलिटी होती है इनके अंदर। और न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्यूल्स को एसिडिक और बेसिक डाइस दोनों से स्ट्रेन किया जाता है। सेकंड हमारा आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सिर्फ 0.5% अमाउंट होता है WBCs का। इनका सेम साइज़ होता है जैसा न्यूट्रोफिल्स का, या फिर थोड़े स्मॉल भी हो सकते हैं ये न्यूट्रोफिल्स से। इनका न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्टली लोब्ड, यानी कि बेसोफिल्स में काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं, काफ़ी सारे लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। बेसोफिल्स जो है वो बेसिक डाइस से स्ट्रेन किए जाते हैं। इनमें जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज़ आउट हो करके जर्म्स को इनगल्फ करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग डायापिडेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स का ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाना, इनगल्फ करना जर्म्स को, ये प्रोसेस कहलाती है डायापिडेसिस। ओके, नाउ थर्ड हमारा है ईज़नोफिल्स। ईज़नोफिल्स 1 to 4% होते हैं टोटल WBCs के। इनमें न्यूक्लियस 2 लोब्ड का होता है एज शोन इन डायग्राम, और इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, रफ़ होते हैं, और इनकी स्टेनिंग किससे की जाती है? डार्क रेड एसिडिक डाइस से। एग्जाम्पल है ईजिन, ठीक है, EOSIN। और ईज़नोफिल्स जो है एंटीटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डिटॉक्सिफाई करता है पॉइज़न को, जो कि हमारी बॉडी में जर्म्स सिक्रीट करते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है ये एंटीटॉक्सिन, ठीक। अब हम देखेंगे एक ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। तो एक ग्रैन्युलोसाइट्स का न्यूक्लियस सिंगल होता है और स्फेरिकल या फिर किडनी शेप के होते हैं। 2 टाइप्स के ग्रैन्युलोसाइट्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और सेकेंड है हमारा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 25% होते हैं WBCs का अमाउंट। इनमें न्यूक्लियस लार्ज होता है और एक साइड पर, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, डेंट लाइक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होते हैं और 3 to 8% होते हैं टोटल WBCs के। इनमें न्यूक्लियस लार्ज होता है, यू शेप और किडनी शेप का होता है। ये भी फेगोसाइटिक होते हैं नेचर में और इंजेस्ट करते हैं जर्म्स को, और जितनी भी डैमेज सेल्स होती हैं उनको क्लीन अप करते हैं। अब देखिए फंक्शंस हम देखेंगे WBCs के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो WBCs हमारी डिस्ट्रॉय करता है सॉलिड सब्सटेंस को और जर्म्स को, जैसे बैक्टीरिया हो गया ये, और जितने भी जर्म्स हो गए हमारे बॉडी को, या फिर वेस्ट सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उनको इनगल्फ करके, ठीक है। तो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, और डिज़ीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स एंड डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। हमारी बॉडी में ये डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स से फ़ाइट करते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं उनसे ये फ़ाइट करते हैं, और डैमेज हमारी सेल्स डैमेज हो गई हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ब्लड की डिजीज़ेस। तो RBCs का इंक्रीज़ हो जाना, जितने नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ RBCs प्रेजेंट होने को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। मतलब जब हमारी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा RBCs प्रेजेंट हो जाएं तो वो डिज़ीज़ क्या होती है? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है।
और आरबीसीज का काउंट कम हो जाना नॉर्मल से, उसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रोडक्शन एंड लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स हमारे स्टेम सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं रेड बोन मैरो में और लिम्फ नोड्स में। जो लाइफ स्पैन होती है न्यूट्रोफिल्स की वो 6 आवर्स से कुछ दिन तक की हो सकती है। ईजनोफिल्स की लाइफ स्पैन 8 से 12 दिनों की होती है और बेसोफिल्स की कुछ आवर्स से कुछ डेज तक की हो सकती है। लिम्फोसाइट्स कुछ आवर्स से कुछ ईयर्स तक भी जी सकते हैं, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो मतलब सेम ही मैनर में आरबीसीज के रिमूव होती रहती हैं बॉडी से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में और फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please do like, share and subscribe my channel.